नीचे आपके बाद बोलेंगे वो तो। हाँ, आज वीर गोकुला जाट के इस अवसर पर संगोष्ठी में आयोजित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय कृपालु महाराज जी, संचालन कर रही दिव्या सिंह जी, सभी सम्मानित सरदारी के चरणों में मेरा नमन वंदन मातृशक्ति। देखिए, जैसा गीतम सिंह जी ने कहा, समाज में कुछ कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों पर विचार मंथन की आवश्यकता है। जैसे शराब का विषय दिया, हम अगर समाज के दो लोग कहीं ठेके के पास छुपकर बैठ जाएंगे तो छोटे बच्चे जो हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं, बियर की और शराब की दुकान पर ऐसे लाइन लगी होगी, लेकिन आपको देख के नहीं आएंगे। आप छुप के बैठेंगे तो आपको दिखाई देंगे कि वो लेके जा रहे हैं। और इन परिस्थितियों से इतनी स्थिति हो गई कि ब्याह शादी में जब बारात जब जाती है तो बुजुर्गों ने जाना छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि बारात में हुल्लड़ होता है, दारू पी के ऊधम होता है, और सबसे ज्यादा ऊधम होता है डीजे पे। दारू पी फिर डीजे पे ऊधम हुआ। तो ये जो दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को देखिए, हमारा जाट समाज का इतिहास, जो हमारा जाट समाज के हमारे महापुरुषों ने जो जितना बलिदान दिया और जितना हमारा समाज का नाम रोशन किया, आज भी समाज के लोग चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्रों में, वो अपना योगदान बदस्तूर दे रहे हैं और उन्हीं की वजह से नाम रोशन हो रहा है। लेकिन नाम दबाने में भी कसर नहीं छोड़ रहे लोग। अब उसको कैसे मंथन करेंगे, कैसे उसको रोकना है, क्या रणनीति हो सकती है? हम अपने बच्चों को रोक सकते हैं। हम जब छोटे थे, गांव में अगर कोई बीड़ी पीता था और किसी दूसरे को दिख गया तो छोरा बीड़ी पी लो फलाई जगह पर, ये शिकायत उसकी हो जाती थी उसके घर पे और फिर उसकी पिटाई होती थी। आज माँ बाप ने छोड़ दिया, उनको पता है कि लड़का सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, दारू पी रहा है, वो उसको टोक नहीं रही। क्यों? एक बच्चा है उनके पास। अगर गुस्सा होकर चला गया तो वो घर कोई नहीं है, उनके व्यवस्था खराब है और ऐसी स्थिति हो गई है। ये भी एक कारण मैं अपने मन से समझ पा रहा हूँ कि एक बच्चा है। उस परिस्थिति में हम अगर उसको जरा सा भी टॉर्चर करते हैं, जरा सा भी उसको कुछ कहते हैं, वो धमकी देता है तुरंत, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ देना। तो इस परिस्थिति में भी हमें आपको अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है। मेरे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे साले का लड़का एक पायलट है, उसके एक बच्ची हुई और बच्ची हो गई 7 साल की, 8 साल की। दूसरा बच्चा उसने नहीं किया। वो आया आगरा, समझाया हमने, बड़ी मुश्किल से उसकी समझ में आई नहीं, तो वो कह रहा एक लड़की है, ये जो कुछ है। तो अब वंश कैसे चलेगा? मुश्किल से वो राजी हुआ, तब उसके एक लड़का और हुआ, वो भी छोटा ही है, 6-8 महीने। तो ऐसी परिस्थिति में मैं अपनी बात करूं तो एक बहन है हमारी, 5 हम भाई हैं, 6 हैं। तो पुराने जमाने में इसी तरीके से होते 8, 9, 7, 8, 9, 10। बिल्कुल सही। एक गुस्सा है तो दूसरा संग, तीसरा कोई चला जाए, कोई कुछ हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो तो कम से कम भरा पूरा परिवार तो है। आज परिस्थिति एक पे आ गई है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि समाज में जो अच्छाइयां हैं, हम अपने बच्चों को, जैसे कार्यक्रम हुआ, डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के जाट समाज के जाट एसोसिएशन के कार्यक्रम में आए। उस जाट एसोसिएशन के कार्यक्रम में कहां से 2500 किलोमीटर चल के कोई व्यक्ति आया हमारे कार्यक्रम में, और वो जम्मू कश्मीर में उसने हमारे जाट समाज के को नाम को ऊंचा उठाने का काम किया। कौन जानता है? महाराजा हरि सिंह, कर्ण सिंह, उनको जानते हैं, लेकिन उसमें एक नाम और जुड़ा, सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम का। तो ये हमारे लिए फख्र की बात है
और वो मंच से कहकर गई कि देखिए आज मैं डिप्टी सीएम हूं, आप वैष्णो देवी दर्शन करने आइए, जम्मू कश्मीर आइए, आप मुझे फोन करिए, मैं आपके लिए जो सहूलियत हो सकती है वो सहूलियत आपको दिलवाने का काम करूंगा। ऐसा काम होता है। चुनाव जब लड़ता है व्यक्ति तब वो कहता है कि मैं जाट हूं, लेकिन जब एमएलए एमपी बन जाता है फिर कहता है कि अब मैं पार्टी का हूं, अब मैं जाट नहीं हूं। वो पार्टी पहले हो जाता है, जाट बाद में रहता है। लेकिन ये गलत बात है। सही बात यह है कि पहले वो जाट, उसके बाद उसकी पार्टी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप समाज में, मेरठ में मुझे डिप्टी सीएम साहब का सम्मान समारोह हुआ, मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला, तो मैंने ये बात मंच से कही और डिप्टी सीएम भी कहते इस बात को कि देखिए आज जाट एसोसिएशन का कार्यक्रम है या जाट समाज का कहीं कोई कार्यक्रम हो, उसमें जाट समाज के कार्यक्रम में सब लोग सहभागिता करें। कोई भाजपा में हो, कोई कांग्रेस में हो, कोई बसपा में हो, कोई आम आदमी पार्टी में हो, किसी भी पार्टी में हो या किसी सामाजिक संगठन में हो, लेकिन समाज के नाते आप समाज के कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, लेकिन यहाँ पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है। सही बात। उसको वहीं छोड़कर आए, यहां से जाने के बाद फिर उस जिम्मेदारी को संभाल ले, लेकिन कम से कम समाज के कार्यक्रम में आप ये नहीं देखें कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये फलाने का, ये ढिकाने का नहीं। कृपया मेहरबानी करके इसके लिए मैं भी आपसे अनुरोध करूंगा और बाकी लोगों से भी आप अनुरोध करेंगे कि सामाजिक कार्यक्रमों में पार्टी का कोई भागीदारी या कोई कार्यक्रम नहीं हो।